Hello students, welcome back to the YouTube channel of Trisham School. I am your mathematics teacher and today's video is for class 5th. So today we are going to continue our chapter, that is fractions, chapter number 8. तो इस चैप्टर के हमने 2 वीडियो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. जिस वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस के काइंड्स क्या क्या होते हैं और उसके बाद फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कैसे करते हैं, दो फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें. नाउ अब जो टॉपिक है हमारा वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मीन्स फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं फ्रैक्शंस में. जब इस तरीके के नंबर्स होते हैं और इनको प्लस करना होता है तो हम किस तरीके से करते हैं. देखिए, तो जो पहला पॉइंट है, देखिए, टू ऐड टू और मोर अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, फिर उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है. देखिए, जब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं. जैसे सपोज कीजिए यहाँ मेरे पास है एक एग्जाम्पल 4/8 प्लस 5/8 और इसको हमें ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे, बस ऊपर वालों को ऐड करेंगे और नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा. जब ये नीचे वाले दोनों के सेम होंगे, लाइक फ्रैक्शन होगा, तब कब होगा ये, जब ये लाइक फ्रैक्शन होंगे. लेकिन जब ये अनलाइक होंगे, जैसे 8, 16, 48 तीनों अलग अलग हैं, तब हम किस तरीके से करते हैं. तो तब जो देखिए इन्होंने क्या बोला, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स. जो इनके डिनोमिनेटर्स होते हैं, जो नीचे वाले पार्ट होते हैं, इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम अब लेंगे हम 8, 16 और 48 का. तो आपको पता ही है एलसीएम किस तरीके से लेते हैं. इन्होंने ये एलसीएम लिया है. अब एलसीएम आ गया हमारा 48. मैं आपको नोटबुक में सम करके दिखाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा. तो ये क्वेश्चन था, हमें इन्हें ऐड करना है. तो हमने सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो क्या करेंगे, हम इन तीनों को एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं 8, 16 एंड 48 का एलसीएम. तो एलसीएम इस तरीके से लेते हैं हम, ये देखिए. यस, तो सबसे पहले हमारा छोटा नंबर होता है 2 से 8 भी जा रहा है, 16 भी जा रहा है, 48 भी जा रहा है. 2 4 8, 2 8 16 एंड 2 2 4, 2 4 8. ये हो गया. अगेन 2 से करो, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4. अगेन 2 से. तो जब तक ये 2 से होता रहेगा हमें 2 से करते रहना है. अब क्योंकि 2 से नहीं हो रहा तो 3 है, तो यहाँ हम 3 से कर देंगे. 3 1 3, 3 1 3. यहाँ अब इसका एलसीएम क्या आया, देखिए. एलसीएम ये सारे नंबर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 है एंड देन 3. अब इसको मल्टीप्लाई करो. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 3 48. ये आ गया हमारा एलसीएम. अब हमारा एलसीएम आ गया. अब हम क्या करेंगे, देखिए, ये जो एलसीएम आया है वो एलसीएम इन डिनोमिनेटर्स को हम एलसीएम जितना बनाएंगे. इन डिनोमिनेटर्स को जब हम, जैसे ये 8 है, इसको हम 48 में कन्वर्ट करेंगे, तब क्या हो जाएंगे, तीनों को 48 बनाएंगे, तब हमारा लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है. 3/8. अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 48 बन जाए, 6 से, क्योंकि 8 6 48. तो हम नीचे गया तो ऊपर भी करना पड़ेगा. 6 3 18 एंड 8 6 48. तो ये डिनोमिनेटर में 48 आ गया. नेक्स्ट 7/16. 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से. तो 7 3 21 एंड 16 3 48. नेक्स्ट 11/48 को तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, 1 से करोगे तो 11/48. अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर्स क्या आ गए, सेम आ गए. तो मैंने आपको जो स्टेप बताया था, जब हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन में क्या बताया था, ये ऊपर वाले प्लस हो जाते हैं, नीचे वाला एज इट इज आ जाता है. तो क्योंकि अब हमारे तीनों लाइक फ्रैक्शन में आ चुके हैं, जो फ्रैक्शंस है हमारे पास तीनों, वो क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन में आ चुके हैं. तो अब हम इनको सिंपल ऐड कर सकते हैं. जैसे देखिए 18/48 प्लस 11/48 प्लस 21/48 प्लस 11/48. अब नीचे वाला तो 48 ही रहेगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे. 18, 21 और 11 को प्लस कीजिए. 18, 21 और 11 को मैं प्लस करती हूँ. 8 1 9 1 10, कैरी 1 2 3 4 एंड 5. तो ये आ गया हमारा 50. ये आंसर आ गया. अब देखिए, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं. लोएस्ट फॉर्म में कैसे करना है, देखिए, इसको काट भी सकते हैं आप.
या फिर आप इसको क्या कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको काटना नहीं आ रहा है तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 25 आएगा, और इसको करोगे तो ये 24 आएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर इन तीनों का। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही कर रखा है जैसे मैंने आपको बताया। बस इन्होंने क्या किया है, इसके बाद एक स्टेप और किया हुआ है। यहाँ पे आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं इसको इस तरीके से, 18 + 21 + 11 अपॉन में 48, और फिर इसको यहाँ पे ऐसे प्लस करके भी लिख सकते हैं। ये वाला स्टेप भी और कर सकते हैं आप, अगर आपकी मर्जी है तो, अदरवाइज ये भी सही है। तो देखिए आप बुक में देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है इन्होंने। देखिए इसके बाद हमने यहाँ पे छोड़ दिया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी किया हुआ है इनको। यहाँ छोड़ दोगे तो भी ठीक है, बट मिक्स फ्रैक्शन में कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन की एडिशन होती है। तो ये आपने सिंपल फ्रैक्शन की एडिशन देख ली, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन वालों की एडिशन देखिए। देखिए अब फ्रैक्शन अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो इसको हमें ऐड करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड करना है। तो अब कैसे करेंगे, तो वही सिंपल मेथड, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। जैसे ये देखिए, पहले हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए क्योंकि इनको मिक्स से प्रॉपर इम्प्रॉपर में लाने के लिए 3 × 2 = 6 and 1 7 7/2, और इसको करोगे 4 × 2 = 8 8 और 3 11 11/4। अब अगेन वही स्टेप, इन दोनों का क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 2 और 4 का एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम आएगा हमारा 4, 2 × 2 = 4, तो 4 आया हमारे पास। अब देखिए अब हमारा एलसीएम आ चुका है 4, तो अब ये 7/2 को 4 बनाना है हमें, ये डिनोमिनेटर को 4 बनाना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 14/4 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 11/4, इसको तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 11/4। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 14/4 + 11/4, तो 14 + 11/4, तो 14 और 11 कितना होता है, 25। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे आंसर, अगर क्वेश्चन मिक्स्ड में है तो आंसर भी मिक्स्ड में होना चाहिए। इसको डिवाइड करोगे आप 25 को 4 से, तो ये आएगा। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, क्वोशिएंट, ऊपर ये रिमाइंडर एंड यहाँ डिवाइजर, तो ये आ गया आपका मिक्स्ड में। तो इस तरीके से मिक्स्ड वाली जो एडिशन है वो की जाती है। तो पहले क्या करते हैं, हमको इम्प्रॉपर में लेके आओ, फिर वही प्रोसेस आ गया, एलसीएम लो, फिर डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाओ, फिर ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये सम्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने भी इसी तरीके से किया हुआ है। ये जो स्टेप हैं सारे वही स्टेप्स फॉलो किए गए हैं। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बिल्कुल सेम एडिशन जैसा ही होता है। अगर जो डिनोमिनेटर्स लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शंस है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल माइनस हो जाते हैं ऊपर वाले और नीचे वाला सेम ही रहता है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमें वही एलसीएम वाला प्रोसेस अपनाना पड़ता है। जैसे देखिए 1/3 और 4/6 है, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 6 आएगा। ठीक है, तो 1/3 और 4/6 का एलसीएम 6 आता है, तो 4/6 ये तो 6 है ही, सिर्फ इसको 6 बनाना है। तो यहाँ पे इन्होंने 1/3 को देखिए 6, ये अब दोनों के 6 आ गए नीचे, तो अब ये माइनस कर देंगे। देखिए 4/6 माइनस में 2/6। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको नहीं, उल्टा मत सोच लीजिएगा, इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे इन्होंने माइनस कर दिया और ये आंसर निकाल दिया। फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। ये क्या है, मिक्स्ड वाला किस तरीके से करते हैं हम, यहाँ देखिए, ये है हमारा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। तो सिंपल वही स्टेप, पहले इसको इम्प्रॉपर में लेके आओ, 2 × 2 = 4 और 1 5। ठीक है, 5 × 6 = 15, 16 17 18 19। अब इसको माइनस कर, तो 19, क्योंकि इसमें से इसको करना है तो ये माइनस का साइन लगा दिया हमने। अब 2 और 15 का एलसीएम लो, क्योंकि 2 और 15 दोनों ही क्या है, सेम टेबल से तो हो नहीं सकते। तो एलसीएम क्या है हमारा, 2 × 3 × 5, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, तो एलसीएम आ गया 30। अब इनके दोनों डिनोमिनेटर्स को 30 बनाओ,
तो 15 को 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड 5/2, 2 को 30 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब माइनस कर लो, क्योंकि हमें देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, ये 5 था नॉट 15, ये हमने 15 ले लिया था, ये 5 है, तो ये 5 से चला जाएगा, 3 नहीं आएगा यहाँ पे, तो 2 5 10 आ गया एलसीएम। यहाँ पे 5 था तो 2 से चला गया, फिर 5 से चला जाएगा, ये वाला स्टेप नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने 15 लिख लिया 5 को, इस वजह से दिस इज 5। तो ये आया हमारे पास 10 एलसीएम आया, तो 5 2 10, यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ हमें 10 बनाना है तो इसको 5 से करेंगे हम, नहीं ना कि से, तो ये 25 और ये 10। तो अब हम माइनस करोगे तो ये 38 अपॉन में 10 माइनस में 25 अपॉन में 10, तो 38 माइनस 25 अपॉन 10, जब इसको करोगे आप तो आएगा 8 में 5 का 3 एंड 1 दिस, और इसको जब मिक्स्ड में लिखोगे तो 10 1s are 10 एंड 3 अपॉन में 10, ये इस तरीके से मिक्स्ड में आएगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी, थोड़ा सा मैसअप हो गया, थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कर सकते हो। आपके पास यही क्वेश्चंस देखो इस तरीके से दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इन एडिशन द ऑर्डर ऑफ सब्ट्रैक्शन कैन बी चेंज्ड बट सब्ट्रैक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ऑर्डर चेंज हो सकता है। दो फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करें तो उनको आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते, जिसमें से जिसको माइनस करने को बोला है हम वही करेंगे। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ फ्रैक्शन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन रिमेन्स सेम। अगर हम किसी फ्रैक्शन से 0 माइनस करते हैं तो फ्रैक्शन सेम रहता है, अगर हम ऐड करते हैं किसी फ्रैक्शन में 0 तो भी सेम ही रहता है। तो ये रिजल्ट्स थे। तो आपको अब जो क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सर्कल करा देती हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वो क्वेश्चंस है जो आपको, जो मैंने सर्कल किए सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं, आगे भी देख लीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बस आपको यही क्वेश्चन अपनी बुक में सर्कल कर लेने और यही क्वेश्चन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।